श्रवण किया। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। यही चीज है, आज राजा परीक्षित जी भी अपने आप को यही कह रहे हैं कि आज तो मेरा जीवन कृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया कि आज मेरे जीवन में मैंने एक साथ इतने संतों का दर्शन कर लिया। और यही बात श्रीमद् भागवत गीता के भीतर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जब जीवन के अंदर संतों का आगमन यदि हो तो समझ लेना कि यह भगवत कृपा है, यह ईश कृपा है, यह नारायण की कृपा है कि आज जीवन में संत का समागम हो गया, संत का मिलना हो गया। और प्रभु श्री कृष्ण इस बात को भी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक के भीतर उन्होंने अपने श्री मुखारबिंद से कहा कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनम्, कि जिसमें जीवन के भीतर यदि एक संत आ जाए तो उस संत के आगमन से, संत के समक्ष यदि आप जाते हैं तो संत से अपने जीवन के कल्याण का मार्ग खोजिए, उनसे मांग कीजिए कि आप ही एक माध्यम है जो मुझे उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ सकते हैं, जो मुझे उस परमात्मा का दीदार करवा सकते हैं। मुझे घटना, छोटी सी घटना स्मरण हुआ है साईं बाबा के जीवन की। संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, साईं अवतार जी हुए हैं, साईं बाबा जी। एक बार उनके आश्रम के अंदर उनका एक भक्त आया जिसका नाम था नाना साहिब चंदोरकर। नाना साहिब चंदोरकर जी जो आए तो बड़े ही वेदों के ज्ञाता थे, वेद उन्होंने बड़े पढ़ रखे थे, उपाख्यान बड़े बड़े उपाख्यान दे रखे थे। लेकिन कहते हैं कि भगवान कैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना तो कैसे उसको गढ़ गढ़ के देखता है, ऊपर से नीचे से, उल्टा करके, सीधा करके, उल्टा करके, क्यों? इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। ठीक ऐसे ही भगवान भी अपनी बनाई हुई कलाकृति में देखता रहता है, इसमें कोई कमी तो नहीं है। और जैसे ही कोई कमी देखता है उस कमी को दूर करने के लिए संत को भेज देता है कि कहीं ना कहीं इसके भीतर में कोई कमी आ गई है, इसके इस अवगुण को निकाल बाहर करो, इसके इस दोष को निकाल बाहर करो। उस समय नाना साहिब चंदोरकर जी भी आए, अपने भीतर में अहंकार लेकर के आए कि मैं तो सर्वज्ञ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। और साईं बाबा के समक्ष आ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि साईं, मैंने बहुत आपकी ख्याति सुन रखी है, मैंने बहुत आपकी महिमा सुन रखी है, इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। और उस समय साईं भी कहने लगे कि नाना, मैंने भी तेरे बारे में बहुत सुन रखा है, सुना है तूने बड़े वेद शेद पढ़ लिए हैं, सुना है तू बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया है, बहुत बड़ा शास्त्रों का जानकार हो गया है। एक बात तो बता कि श्रीमद् भगवत गीता के भीतर भगवान श्री कृष्ण ने यह जो श्लोक कहा है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इसका अर्थ क्या है? जैसे ही साईं बाबा ने ये कहा, नाना ने पूरा अर्थ अनुवाद उस श्लोक का कह सुनाया। साईं बाबा कहते कि नाना, मैंने तुझे इसका अर्थानुवाद नहीं पूछा, मैंने यह पूछा है कि व्याकरण की दृष्टि से इसका क्या अर्थ है। व्याकरण की दृष्टि से इस श्लोक के भीतर जो तत्व शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? नाना साहिब ने कहा कि बाबा, वो तत्व शब्द उस शाश्वत ज्ञान के लिए किया गया है। साईं ने फिर कहा कि प्रश्नेन शब्द का क्या प्रयोग किया, क्यों प्रयोग किया गया? तो उन्होंने कहा कि प्रश्नेन शब्द का प्रयोग किया गया है प्रश्न करने के लिए। साईं ने फिर एक प्रश्न किया। साईं बाबा ने कहा कि अच्छा, तो अब ये बता, पातेन का क्या अर्थ है? नाना साहिब चंदोरकर जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु, पातेन का अर्थ है दोनों हाथ जोड़ करके खड़े रहना, दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न करना। साईं बाबा फिर कहने लगे, अगर पातेन शब्द का अर्थ है हाथ जोड़ना, तो फिर ये बता कि श्री कृष्ण ने प्रणिपातेन क्यों कहा? बुद्धि चकरा गई। फिर जब कुछ उत्तर नहीं पड़ा, साईं ने फिर एक और प्रश्न कर दिया कि जब प्रणिपातेन अगर कृष्ण ने कहा है तो प्रश्नेन कहा
भक्त की बुद्धि चकरा गई, समझ नहीं आया, क्योंकि भगवान को शब्दों में बयां करना किसी के बस की बात नहीं है। और वहीं पर साईं के चरणों में हाथ जोड़ करके पश्चाताप करने लगा और साईं बाबा ने कहा कि नाना, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, प्रश्नेन के आगे पातेन के आगे जो प्रणि लगाया है, इसका अर्थ है कि संत के समक्ष दोनों हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से झुक करके उनके समक्ष खड़े हो जाइए, विनम्रता से झुक जाइए। और प्रश्नेन के साथ जो ये परिप्रश्नेन लगाया है, तो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि यदि संत मिले तो संत के समक्ष दोनों हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ प्रश्न कीजिए, उनसे प्रश्न पूछिए। कौन सा प्रश्न? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानः ज्ञानिनः तत्त्वदर्शनम्। कि यदि आपने उस ज्ञान को प्राप्त किया है, उस तत्व ज्ञान को यदि प्राप्त किया है, तो हे संत जी, हे महात्मन जी, हे साधु जी, उस ज्ञान को मुझे भी दे दीजिए। जिस तत्व का दर्शन आपने अपने भीतर किया है, उस तत्व का दर्शन मेरे भीतर भी करवा दीजिए। ऐसी जिज्ञासा रखनी चाहिए एक संत समाज के समक्ष। और आज यही संदेश श्रीमद् भागवत महापुराण भी आपके समक्ष लेकर के आई है कि जीवन के भीतर संतों का समागम होता है। आज से बहुत संत देखे होंगे, आज से पहले, आज आपके क्षेत्र में पहली बार संत समागम नहीं हुआ क्या? पहली बार हुआ है संत समागम? नहीं। आज इस मंच से आह्वान करते हैं, इस मंच से आप लोगों को कहते हैं कि आज से पहले भी आपके क्षेत्र में, आपके इस नगर में बहुत सारे संत आए, लेकिन क्या आपने प्रश्न किया कि जो उपदेश आप दे रहे हैं, जो प्रभु की वाणी हमारे समक्ष आप रख रहे हैं, जो ईश्वर की गाथा आप हमारे बीच में सुना रहे हैं, क्या उसको आपने देखा है? और आप हमें भी दिखा सकते हैं। परंतु आज इस मंच से आपके समक्ष यह बात रखेंगे, हम नहीं, यह हमारी भगवत गीता कहती है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है। यदि संतों का आपके सामने आमना सामना हो तो संत से पूछिए, उस तत्व ज्ञान को आपने देखा है तो मुझे भी दिखा दीजिए। और यही संदेश आज आपके बीच में लेकर के आए हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण यही संदेश, कृष्ण की कथाएं, कृष्ण की लीलाएं यही आपको सुनाने के लिए आई है। और भक्तगणों, आज कि इस प्रसंग के भीतर मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार राजा परीक्षित के पास सिर्फ 7 दिन थे, उसी प्रकार हमारे जीवन में तो अभी बहुत समय है। ये कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। अब बैठे हैं, वो क्या होगा, हमारी एक श्वास आई है, दूसरी आएगी कि नहीं आएगी, किसी को पता नहीं। लेकिन हम इस क्राउन ऑफ द क्रिएशन, इस सर्वश्रेष्ठ रचना को पाकर के अपना इहलोक और परलोक संवारने का एक साधन ढूंढ ले। वो साधन आज ढूंढिए या कल ढूंढिए, वो आपका कार्य है, वो आपका कार्य है। उस साधन को खोज कीजिए, ढूंढिए, और यदि वह साधन मिल जाए तो उस पर कार्य कीजिए, उस पर कार्य कीजिए, उसको अपने भीतर में उतारिए। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर इसी संदेश को कहते हुए और यही कहते हैं, अपनी वाणी को यहीं पर स्थगित करना चाहूँगी और एक संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार जीवन में यदि संत का आगमन होता है तो किस प्रकार हमारे मृत्यु के दिवस भी उत्सव बनते चले जाते हैं। इसे आप आने वाले दिनों में श्रवण करेंगे और बहुत से भक्तों की गाथाएं, बहुत से संतों की वाणी को आप श्रवण करेंगे। और कल के दिवस में आपको एक चीज और बताते हैं, कल हम बहुत से भक्तों की गाथाएं श्रवण करेंगे जो हमें सीख देती हैं। और कल साथ ही साथ एक उत्सव का आयोजन भी है। एक उत्सव का आयोजन क्या है? कल हमारे कृष्ण लला, हमारे बाल गोपाल, हमारे ठाकुर जी का कल जन्मोत्सव होने वाला है। कल जन्मोत्सव होगा। कल सभी बहुत अच्छे से तैयार होकर के आइएगा। किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो कैसे जाते हैं?
अच्छे से टीप टाप बहनें खूब सुंदर से वस्त्र पहन करके अच्छे से सज धज करके, भाई लोग भी पिता लोग भी सब अच्छे से वस्त्र धारण करके कल कृष्ण लला का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। अच्छे से तैयार होकर के आना है और कृष्ण कन्हैया बाल गोपाल ठाकुर जी के जन्मोत्सव में आनंद लेना है, रसमग्न होना है। और इतना बता देते हैं, किसी हमारे लला को कौन सा वस्त्र पसंद था? भजन में आया था ना, देश पितामह ने क्या कहा था? कौन सी छवि? पीतांबर धारी। हमारे कृष्ण लला को पीत वस्त्र से बड़ा ही स्नेह है, तो कल सभी ने पीतांबर वस्त्र को धारण करके आना है और कृष्ण जन्मोत्सव के भीतर अपने लला को जो भी उपहार देना है, जो भी